बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक की रहमत और करम से आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि खुश कैसे रहा जाए और स्ट्रेस से कैसे निजात हासिल की जाए। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि वक्त इतना मसरूफ़ हो गया है, दुनिया इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि और हालात ऐसे हो गए हैं कि हर बंदा जो है ना वो आगे बढ़ने की उसमें है और अपने जो मसाइल हैं अपने उसी से निकल नहीं पा रहा, और वो मतलब जो हकीकी खुशी या जो ये सब काम कर रहा है वो हकीकी खुशी हासिल करने के लिए कर रहा है वो नहीं कर पा रहा। और उसके लिए मैं दोस्तों सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मुझे अपना ज़िंदगी में एक्सपीरियंस हुआ, तो मैंने कहा आपसे शेयर करता जाऊं कि खुश कैसे रहा जा सकता है। तो सबसे पहले ये है कि हम अपने जो है ना दिमाग को कंट्रोल करें कि हम पॉजिटिव सोचें, हमेशा अच्छा सोचें, मुस्बत सोचें। तो होता क्या है, लेकिन आपने देखा होगा कि इसके बरक्स हम लोग जब हम कोई फारिग वक्त में बैठे होते हैं तो हम लोग सोच रहे होते हैं कि जी किसी कोई यकदम बैठे बैठे हमारे एक पुराना ख़्याल, एक मुस्बत ख़्याल या मुस्बत वाक़या जो माजी में हमारे साथ हुआ होता आता है, तो हमारा जो ना एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है और हमारा मूड बड़ा फ्रेश हो जाता है। लेकिन वो चंद लम्हों के लिए या कुछ देर के लिए होता है, उसके बाद जो है ना यकदम फिर जो है ना हम लोग वो नेगेटिव थिंकिंग में हम लोग चले जाते हैं और हमारा जो माइंड की सेटिंग है या हम कह लें कि एक हमारा नेगेटिव साइकिल में फंस जाता है दिमाग जो है। तो खुश रहने के लिए सबसे पहले जो है दोस्तों हम लोगों को जो है कि हमें शुक्रगुज़ार होना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे कि हमारी जो है ना किसी ने कहा जी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, कि सेटिस्फेक्शन क्या है, मुतमईन होना क्या है, कि जो हमें अल्लाह पाक ने जो हमें नेमतों से नवाजा है, जो अल्लाह पाक ने हमें करामात की हैं, नवाजिशात की हैं, उनका शुक्रगुज़ार होना जो है ना वो सेटिस्फेक्शन का लेवल है। और जो सेटिस्फेक्शन है वही हकीकी खुशी है, कि हम कह सकते हैं कि बहुत सी जो हमारे अल्लाह पाक ने हमें नवाजा है। मिसाल के तौर पे मैं आपको अपनी आँख की मिसाल देता हूँ कि अगर हम लोगों की बिनाई नहीं है, जिन लोगों की बिनाई नहीं है उनसे पूछें कि आँखों की वैल्यू क्या है। मैं आपको एक अपना वाक़या सुनाता हूँ। मैं ओवरसीज़ जॉब कर रहा था अफ़गानिस्तान में, तो एक हमारे जानने वाले थे, उधर जॉब कर रहे थे सिक्योरिटी में। तो एक दिन घर जाते हुए एक रास्ते में माइंस का धमाका हुआ, तो उनकी जो है वो जो है माज़ूर हो गए एक्सीडेंट में कह लें आप, या उस बम ब्लास्ट में जो है वो अपनी एक टांग से माज़ूर हो गए। तो बाद में कुछ महीनों बाद जब वो मिलने आए इसी तरह हमसे जगह पे, तो ये उनकी तकलीफ़ देख के देखा कि बहुत तकलीफ़ में है। तो मुझे उस वक़्त थोड़ा सा फ़ील हुआ कि वाकई जो अल्लाह पाक ने हमें नवाजा हुआ है, और देखिए बिन मांगे हम जब पैदा होते हैं हमें नहीं पता होता कि हमारे अल्लाह पाक ने जो है वो हाथ पाँव काम कर रहे हैं, हम बोल पाएंगे, हम देख पाएंगे, हम चल पाएंगे या नहीं। ये अगर हम अपने जो हमारा ये साख्त है जिस्म की, उसी को देखें तो हम अल्लाह पाक के मतलब शुक्र नहीं अदा कर सकते। तो और इसके अलावा ये हम पे अल्लाह पाक की नवाज़शात हैं। तो अल्लाह पाक ने देखें कुरान में भी कहा है कि फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। ये तो वो नेमतें हैं, ये तो वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, जो बिन मांगे अल्लाह पाक ने हम पे जो है ना हमें नवाजा हुआ है। देखिए ना, उन लोगों से पूछें, बहुत सी मिसाल के तौर पे हमारा ज़ाती घर है, मिसाल के तौर पे हमें अच्छी नौकरी है, मिसाल के तौर पे हमारे पास गाड़ी है, मिसाल के तौर अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त दी है माशरे में। बहुत से लोगों के पास ये ड्रीम है, उनका अपना घर नहीं है, अपनी अच्छी जॉब नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो पैसा है या घर है या यही अल्लाह पाक की जो नवाज़िशात है यही सेटिस्फेक्शन है। आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके अच्छे दोस्त अहबाब, आपके अज़ीज़ो अकारिब, ये सब अल्लाह पाक की नेमतें हैं आपके लिए। तो खुशी ये है कि हम अपने आप कितना सेटिस्फाई रह पाते हैं। देखिए हमें हुक्म भी हुआ है कि दीन का जो मामला है उसमें अपने से ऊपर को देखो, यानी ऊपर देखने का मतलब है जो उलमा कराम है, जो दीन का इल्म रखते हैं, जो मुत्तकी हैं, जो परहेज़गार हैं, उनकी तरफ देखो और उनसे सीख के हम भी नेक और परहेज़गार बने। लेकिन दुनियावी मामलात में कहा गया कि नीचे को देखें। क्यों कहा गया नीचे को देखें? ताकि बहुत सी जो हम लोगों पे नवाजिशात हैं, हम पे इनायात हैं, हम पे करामात हैं, हमें नेमतों से
अल्लाह पाक ने नवाजा है दोस्तों, बहुत से लोगों के लिए वो ड्रीम है। तो इसलिए जब हम अपने हर चीज़ को हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने लगेंगे तो हमें इत्मीनान कल्ब नसीब होगा। इसी तरह दोस्तों बाद ये होता है कि जी कुछ लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं, तो वो हम एक मिसाल के तौर पे हम खाने पीने के शौकीन हैं, हमने खाया, हम बड़े महसूस हुए, तो वो वक्ती खुशी है, वो एक वक्ती खुशी है। खुशी हकीकी खुशी है कि वो सस्टेन रहे आपकी ज़िंदगी में, वो कायम रहे। वो तब होगी जब हम पॉजिटिव सोचेंगे, हम लोगों में खुशियाँ बाँटेंगे। खुशियाँ बाँटने का क्या है कि दोस्तों खुशियाँ कैसे बाँटी जा सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप किसी की मदद करें पैसे के थ्रू। आप नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ करते हैं, अल्लाह पाक से जब दुआ करते हैं सिर्फ अपने माँ बाप, दोस्त अहबाब, अजीज़ व अकारिब के अलावा तमाम इंसानियत की फ़लाह के लिए दुआ मांगें, ये है खुशी बांटना। खुशी ये नहीं है कि आप कैमरा लेके निकल जाएं और लोगों को जो है ना दर्स देते रहें, या कैमरा लेके निकल जाएं लोगों में पैसे और वो चीज़ें तकसीम करें। वो भी एक अच्छा तरीका है। अगर आपके रिया का अंसर नहीं है, आपकी सोच में रियाकारी का अंसर नहीं है, आप लोगों की भलाई के लिए, लोगों को कन्विंस करने के लिए कि लोग उस तरफ आएँ, वो भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन बेहतर है कि आप लोगों में खुशी बांट सकते हैं जब आप पूरी इंसानियत के लिए, पूरी कायनात के लिए आप दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ, जब आप आसानियाँ पैदा करेंगे लोगों के लिए, आसानियाँ बांटेंगे, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। दोस्तों मैंने तो देखा है कि जो खुशी मिलती है, वो जो काम आपको अच्छे लगते हैं आप वो करें, आपको हकीकी खुशी मिलेगी। मिसाल के तौर पे नमाज, हम लोग कुछ अर्सा पहले नमाज़ पढ़ते थे, हम लोगों को वो इत्मीनान कल्ब या वो सुकून या वो हकीकी खुशी या वो एक सुकून जो मुझे आज फ़ील होता है नमाज़ पढ़ के, वो पहले शायद उस लेवल का नहीं था जो आज अल्हम्दुलिल्लाह होता है। तो आपको जो काम अच्छा लगता है, नमाज आप पढ़ते हैं, रोज़ा रखना अच्छा लगता है, रोज़ा रखें आप, ज़कात दें, खैरात दें, सदका दें। अच्छी बात करना, अच्छी बात सिखा देना भी सदका है, लोगों के काम आए। देखें वो एक शायर कहते हैं ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करो बियाँ। अल्लाह पाक ने हम इंसानों को एक दूसरे के लिए काम आने के लिए पैदा किया, एक दूसरे के काम आने के लिए। फिर एक जगह इरशाद होता है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, कि जो दिलों का सुकून है वो अल्लाह के ज़िक्र में है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, कि इत्मीनान कल्ब जो है वो अल्लाह पाक के सुकून में है, याद में है। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, लोगों के लिए जो है दिल आज़ारी नहीं करें लोगों की। वो एक शायर ने कहा ना, ढादे मंदिर ढादे मस्जिद ढादे जो कुछ डैंदा वे, पर किसी दा दिल ना ढावी दिला विच खुदा रहंदा वे। तो दोस्तों हमारी नमाज, हमारा रोज़ा, हमारा ज़कात, हमारा हज, हमारे जो अच्छाई के काम हैं माशरे में, वो लोगों की अच्छाई के लिए हों, ना कि दिखावे के लिए, हम लोगों के काम आ सकें। मिसाल के तौर पे दोस्तों वो बाबा बुल्ले शाह कहते हैं ना कि हमारी वो बड़ा अच्छा उनका वो मुझे कुछ मिसरे याद आ गए उनके उससे, कि क्या कहते हैं, क्या फरमाते हैं, हराम भी पीती जांदे हो, नमाज़ां भी नीती जांदे हो। हराम भी पीती जांदे हो, नमाज़ां भी नीती जांदे हो, हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो। दसो बुल्ले शानू सारे ऐ की कीती जांदे हो। तो हमारे जो माशरे में अच्छाई का फैलाने का अंसर है, या अच्छाई का, या हमारी सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है, वो हमें खुद, हमारा ज़मीर हमें जो है ना वो गवाही देगा। जब हम जिस नीयत से करेंगे, जिस नीयत से हम लोग करेंगे, हमें वो पता चलेगा कि हमारे उसमें कितना अच्छाई है या कितना हमें सुकून मिलता है। तो जो काम आपको अच्छे लगते हैं, वालिदैन से अच्छा सलूक करें, बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आएँ, उसने इखलाक से पेश आएँ, लोगों से, पड़ोसियों के साथ उनके हकूक़ हैं उनके साथ अच्छे सलीके से पेश आएँ, माशरे में अच्छाई फैलाएँ। खैरात करते हैं ना, तो ये मत सोचें कि यार मैं कोई ट्रस्ट ओपन करूँगा या एक कोई फाउंडेशन ओपन करूँगा तभी मैं माशरे में खिदमत कर सकता हूँ। जो अल्लाह पाक ने तौफीक दी है, देखिए ना, हमारा तो इस्लाम कहता है कि अगर रास्ते में पड़ी हुई रुकावट को भी हटा देते हो तो वो भी, मैंने तो वो देखा है कि केले का छिलका पड़ा होता है वो भी हटाएं तो भी एक अजीब सा
सुकून मिलता है। आप जब किसी के रास्ते से कांटे हटाते हो, तकलीफ़ जो दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे, तो आपको सुकून मिलता है। तो हम लोगों को दोस्तों जो है ना, अपने आप को, अपने माइंड की सेटिंग को चेंज करना है। अब देखें दुनिया में इतनी, हर बंदा परेशान है। क्यों परेशान है? कि हम अपनी असल से हट चुके हैं। हम अपने जो असल थी, जो हमारी असल थी, जो जिसे कहते हैं ना कि मोहब्बतें बांटने का था, हम हट चुके हैं। हम लोगों को जोड़ना चाहिए, हम लोगों को, हम लोग हट गए हैं। और जी फ़लाँ हमसे नहीं मिलता, हम भी नहीं मिलेंगे, फ़लाँ मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। ये इस नेगेटिव थिंकिंग को, इस माइंड की नेगेटिव जो साइकिल्स है, इसको हमने पॉजिटिव में लेके आना है। हमने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है। तो इस वक्त लाइफ बहुत ज़्यादा वो है, हम लोगों को चाहिए कि मिलजुल के रहें और जो है खुशियाँ बांटें। और यही खुशियाँ बांटने का ज़रिया कि जो काम आपको अच्छा लगता है, आपको फैमिली को, दोस्तों के साथ बाहर बैठना, खाना खाना, गपशप करना, पुराने वाक़यात गपशप करना अच्छा लगता है तो ज़रूर करें। जो चीज़ आपको खुशी देती है, कोशिश करें कि दूसरों को तकलीफ़ पहुंचा के खुशी हासिल ना की जा सके। हकीकी खुशी जो है दूसरों को खुशी पहुंचाने से ही हासिल होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए।